तो ऑफ ग्रिड के अंदर हमें बैटरीज अटैच करनी ही होगी और वो सोलर के साथ हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है वो रन होंगे, लेकिन उसके कुछ कैपिंग है, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आप एसी हो गए, फ्रिज हो गए, बड़े फ्रिज हो गए, वो सोलर के साथ छोटे सोलर प्लांट के साथ रन नहीं हो सकते। जो आपके बॉर्डर के पास के एरियाज है जहाँ पे आज भी बिजली कुछ नहीं पहुँच पाती, या पहुँचते तो बहुत लिमिटेशंस है कि 8 घंटे आ गई, 6 घंटे आ गई, वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट रहती है ऑफ ग्रिड की। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थोड़ी कम रहती है, कहीं ना कहीं शॉर्टेज आता है, तो पावर कट जहाँ हो रहा है वहाँ के लोग अब हाइब्रिड पे शिफ्ट होने लग गए हैं। जब भी बात सोलर को लेकर होती है तो कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स पहलू होते हैं जो शायद आम लोगों के उतने आसानी से समझ में नहीं आते। इन पॉडकास्ट के जरिए हमारी कोशिश यही है कि उन कॉम्प्लेक्स पहलुओं को बहुत आसान करके आपको समझाया जाए, ताकि आप भी जो पूरे देश में मुहिम चल रही है सोलर को अपनाने की, उसे और आसानी से अपना सकें और आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ सके। और इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रमाकांत जी, जो कि लगातार सोलर को आगे बढ़ाने में अपना भी योगदान दे रहे हैं। कोरोना सोलटेक के फाउंडर एमडी हैं और कहीं ना कहीं आज ज़रूरत है सोलर के मामले में पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड होने की, पूरी तरह से सजग होने की, जिस कोशिश के जरिए हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे बड़ी चीज़ ये है सर कि जब भी सोलर के बारे में बात करते हैं 2 टर्म्स आती हैं, या अब 3 टर्म्स हो चुके हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ये बार बार इतनी यूज होती है, लेकिन आम इंसान हिचक के मारे ये सोचता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता, पूछूं कि नहीं पूछूं, किससे पूछूं, क्यों पूछूं। आज वो हिचक दूर करते हैं और ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का मसला समझते हैं और हाइब्रिड भी क्या है वो भी समझते हैं। जितना हमारी समझ में आता है ये बैटरी और नॉन बैटरी से रिलेटेड कुछ होता है, लेकिन क्या इससे आगे भी कुछ है? और क्या ऑफ ग्रिड होना और ऑन ग्रिड होने में हम पर्सनल कैपेसिटी और सरकार को कुछ देना, ये भी अंतर देखते हैं? क्या ये सब कुछ है? आप पूरा ब्रेकडाउन करके समझाएं। अगर हम बात करें हमारे ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड प्लांट्स की, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो हम इन टर्म्स को थोड़ा अलग अलग करते हैं। लाइक ऑन ग्रिड हो गया, अगर हम ऑन और ग्रिड को अलग अलग करें तो ग्रिड हमारे जो मीटर लगे हुए हैं, जो डिस्कॉम के साथ हमारी कनेक्टिविटी है, उसके साथ हमारे सोलर को अटैच करना, और जो भी हम जनरेशन दे रहे हैं वो हम सेल्फ कंजम्पशन भी करते हैं, और सेल्फ कंजम्पशन के अलावा हम थोड़ा बहुत ग्रिड को भी दे देते हैं ताकि रात के टाइम हम जो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे नेट हो पाए, प्लस माइनस इंपोर्ट एक्सपोर्ट होके। यानी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो जाल ऑलरेडी बिजली को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार द्वारा बिछाया हुआ है, उस जाल में ही हम जो सोलर से बिजली बना रहे हैं वो चली जाए और उसी के थ्रू हमें मिल जाए। बिल्कुल सही, ये ऑन ग्रिड है। बिल्कुल सही। ऑफ ग्रिड क्या है सर? ऑफ ग्रिड जैसा कि टर्म से साफ साफ दिखता है कि ऑफ टू द ग्रिड। अगर हम ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होके हम पूरा बैकअप सोलर से लें तो वो हो गया ऑफ ग्रिड। उसके अंदर आपको बैटरीज अटैच करनी होगी, तो बैटरीज की कॉस्ट अपने आप में एक हायर कॉस्ट है, तो जो सोलर प्लांट की कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाती है। तो ऑफ ग्रिड के अंदर हमें बैटरीज अटैच करनी ही होगी और वो सोलर के साथ हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है वो रन होंगे, लेकिन उसके कुछ कैपिंग है, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आप एसी हो गए, फ्रिज हो गए, बड़े फ्रिज हो गए, वो सोलर के साथ छोटे सोलर प्लांट के साथ रन नहीं हो सकते। तो ऑफ ग्रिड के साथ हमें थोड़ा सा लिमिटेशंस में काम करना होता है। यानी कि अगर यूं कहें कि ऑफ ग्रिड इज वेरी मच सेम जो इन्वर्टर काम करता है, क्योंकि इन्वर्टर में भी बैटरीज लगती है। हालांकि इन्वर्टर की बैटरीज रिचार्ज होती है जो ऑलरेडी बिजली आ रही है उससे, लेकिन ये रिचार्ज होगी जो सोलर बिजली पैदा कर रहा है उससे। बिल्कुल। और वो बैटरी फिर हमारे को बैकअप देगी हमारे इक्विपमेंट्स को रन करने के लिए। लेकिन जैसा कि रमाकांत जी ने बताया कि लिमिटेशंस बहुत है, बड़े एसी, बड़े फ्रिज आप उससे नहीं चला सकते। अब बात आती है सर कि ऑफ ग्रिड जो लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कौन से सेक्टर्स होते हैं और क्यों ऑफ ग्रिड को इस्तेमाल करना चाहते हैं? ऐसे भी क्या कोई सेक्टर्स हैं जिनके पास ऑन ग्रिड का ऑप्शन ही नहीं है? बिल्कुल ऐसे सेक्टर्स हैं। अगर हम ऑफ ग्रिड की बात करें तो आज हम अगर कोई सेक्टर की बात करें तो सियाचिन का जो एरिया है, अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ कनेक्टिविटी ग्रिड की नहीं है।
तो उन लोगों के लिए लिमिटेशंस है, बट उनके लिए लिमिटेशंस के साथ वो खुश भी हैं कि हमें बिजली तो मिल रही है, उनको बड़ी चीज़ें रन नहीं करनी है। जो आपके बॉर्डर के पास के एरियाज़ हैं जहाँ पे आज भी बिजली कुछ नहीं पहुँच पाती, या पहुँचते तो बहुत लिमिटेशंस है कि 8 घंटे आ गई, 6 घंटे आ गई, वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट रहती है ऑफ ग्रिड की। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे उनका यूज़र यानी कि आज से कुछ साल पहले ये भी कहा जाता था कि दूर दराज के कुछ गांव हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई है। सियाचिन तो चलिए आपने एक ऐसा एरिया बताया जहां बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट से जो थोड़ा सा अछूता रह गए गांव, वहां पर भी अगर बिजली नहीं है और वहां पर ग्रिड पहुंचाने में टाइम लगता है, तो वहां इस तरह से सोलर सिस्टम लगाकर ऑफ ग्रिड के तरीके से बिजली पहुंचाई जा सकती है। बिल्कुल पहुंचाई जा सकती है। और इसी में अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट अपने राजस्थान के किसी भी सिटी के जो रूरल एरियाज़ हैं, कहीं ना कहीं वो एरियाज़ अछूते हैं आज भी बिजली से, जहाँ पे प्रॉपर 24 घंटे बिजली नहीं मिलती या फिर बिजली नहीं ही मिलती। ऐसे एरियाज़ भी हैं हमारे पास। कभी कभी जब हमने देखा जोधपुर जब हम जाते हैं, या फिर हम यहाँ जयपुर के अंदर DCM की साइड कुछ लोहार का काम करने वाले छोटी झोपड़ियों में वो काम करते हैं, और उन्होंने एक पैनल लगा रखा है सोलर का। तो वो मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगता है कि आज बिजली चुराने की बजाय सोलर से बिजली जनरेट करने का इस लेवल पर भी जो रोज का खाना, रोज का कमाना वाले लेबर हैं, वो भी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो क्या लगता है एक जागृति बहुत तेजी से आ रही है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जागृति बहुत तेज़ी से आ रही है। वो लोग भी अपने मोबाइल चार्ज सोलर से करते हैं, रात को अपने जो लाइट्स हैं वो उससे ऑन करते हैं, गर्मियों के अंदर वो लोग उससे फ़ैन भी रन करते हैं। तो बेसिकली उन लोगों के लिए भी ऑफ ग्रिड बहुत अच्छा सिस्टम है। और अगर हम बात करें कि कहीं पे ग्रिड, हम अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी एक एरिया ऐसा है जहाँ पे ग्रिड अवेलेबिलिटी आज भी नहीं है। वो किसी लॉज के अंडर है या कोई भी वहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो, वो एक अलग बात है, बट उस एरिया के लोग भी सोलर के साथ अपने घर को रन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। यानी कि जो स्वदेश जैसी मूवीज़ में आप देखते थे कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ एक हाइड्रो प्लांट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है, अब वो ज़रूरत नहीं है। अब आप सोलर प्लांट लगाकर ऑफ ग्रिड के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। और कई सारे एग्जाम्पल्स हमने दिए, जैसे कि वो लोहार या और कोई लोग। इसके अलावा अगर आप कुछ ठेले चलाने वालों को भी देखेंगे जो रोड साइड वेंडिंग करते हैं, वो लोग भी अपनी बिजली बजाय कि मीटर से लेने के छोटे छोटे सोलर लगाकर ले रहे हैं। तो ऑफ ग्रिड के भी कई सारे उपयोग यहाँ पर हमने देखे। ये हाइब्रिड का जो टर्म है वो क्या है और इसका आजकल क्यों उपयोग हो रहा है? सर, हाइब्रिड जो टर्म है वो पैसे तो नहीं है, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी बहुत कॉस्टली हुआ करती थी। धीरे धीरे इनोवेशन हो रहे हैं, कॉस्टिंग थोड़ी कम हो रही है, तो लोग बाग इस पर भी जाने लग गए हैं। अब इसका उपयोग ऐसे है कि पावर कट होना आजकल एक आम बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थोड़ी कम रहती है, कहीं ना कहीं शॉर्टेज आता है। तो पावर कट जहाँ हो रहा है वहाँ के लोग अब हाइब्रिड पर शिफ्ट होने लग गए हैं। लेट सपोज किसी के घर पे अगर 10 किलोवाट या 15 किलोवाट का प्लांट लगा हुआ है, तो अगर उनके इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होगा उसको हाइब्रिड इन्वर्टर के साथ रिप्लेस करके एक छोटी बैटरी 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या फिर 48 वोल्टेज के अंदर उनकी कैलकुलेशंस होती है, उसके साथ अगर अटैच कर देते हैं तो वो प्लांट जो ग्रिड के साथ चल रहा है वो अब बैटरी के साथ भी चलेगा। और जब ग्रिड अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनके 3 किलोवाट या 5 किलोवाट तक के लोड वो उस पर रन कर सकते हैं। वो चाहे पूरी रात लाइट हो, फैन हो, छोटे कूलर्स हो, वो उसके ऊपर रन करना चाहिए। यानी कि ज़रूरी जो सामान है घर के जो थोड़े बहुत चलने ही चाहिए, वो उससे चल सकते हैं। और एक बात बहुत अहम आपने बातों में कह दी कि पावर कट्स के प्रॉब्लम को भी सॉल्व हाइब्रिड से किया जा सकता है। और पावर कट्स का प्रॉब्लम ऐसे भी लगातार सॉल्व हो रहा है अगर आप ऑफ ग्रिड भी चलाते हैं तो। लेकिन क्या ऑन ग्रिड में अगर आपने कर रखा है और पावर कट हो जाए, इसका भी कोई सोल्यूशन है सोलर के पास? फिलहाल अगर हम बात करें तो कुछ इन्वर्टर्स आए हैं जिसमें अगर वो प्रोजेक्ट ऑन ग्रिड है और उस इन्वर्टर को रिप्लेस करते हैं हाइब्रिड के साथ विदाउट बैटरी बैकअप, तो भी वो जब सोलर है और ग्रिड नहीं है तब भी वो आपको एनर्जी देगा। ये रिसेंटली कुछ इनोवेशंस हुए हैं जो मार्केट में आए हैं अभी। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब इनोवेशंस की बात आपने की, प्रधानमंत्री मोदी के 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाने के बाद, उसके बाद गवर्नमेंट के भी 500 किलोवाट से 1000 किलोवाट जैसे स्कीम्स को करने के बाद,
क्या इनोवेशंस में भी कुछ तेजी आई है कि अब सोलर से रिगार्डिंग जो इनोवेशंस है वो और ज़्यादा बढ़ने लगे हैं? बिल्कुल, इनोवेशंस में बहुत तेज़ी आई है। पहले इन्वर्टर्स रिपेयर नहीं हुआ करते थे, अब उनमें रिपेयरिंग के ऑप्शंस आने लग गए हैं। पहले प्लांट इंस्टॉल करने में काफ़ी टाइम लगा करता था, अब लोग बाग एक-एक दिन में 2-2 दिन के अंदर प्लांट इंस्टॉल हो जाते हैं। उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इतने सुपर्ब है, इतने प्रीफैब डिज़ाइंस हैं कि एक दिन के अंदर उनका प्लांट इंस्टॉल हो सकता है। ऑफ ग्रिड अगर हाइब्रिड की बात करें तो 2-2 दिन के अंदर एक टीम जो है वो 10 किलोवाट का प्लांट इंस्टॉल कर सकती है। तो ये सब कुछ जो हुआ इनोवेशन की वजह से ही हुआ है। यानी कि मेरे घर पे बिजली नहीं आ रही, मेरे बिजली के रेट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बिजली से मुझे ये समस्या हो रही है, बार बार बिजली क्यों काट देते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा काम तो पूरा बिजली पे चल रहा है लेकिन फिर भी बार बार कट जाती है। ये सारे बहानों को अगर रोकना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है अपडेट होने की। टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, इतने सारे सिस्टम्स इन प्लेस हो चुके हैं, उनमें भी इनोवेशंस होते जा रहे हैं। आप अगर इनसे अछूते हैं तो आपको इनके पास जाने की बहुत ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं इस पूरे पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मैं इस सवाल से लेना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सारे इनोवेशंस हो रहे हैं और अब इलेक्ट्रिक कार्स में भी बहुत सारे इनोवेशन सामने आ रहे हैं, सुनने में आता है कि बैटरीज की कीमत और कम होने की दिशा में काम हो रहा है। तो अगर ये बैटरीज की कीमत और कम होती है तो इससे सोलर की कॉस्टिंग में भी फर्क पड़ेगा? 100% फ़र्क पड़ेगा। अगर हम बात करें आज की डेट में हाइब्रिड सिस्टम की, तो बैटरीज 2 टाइप की आती है, लेड एसिड एंड लिथियम आयन। लेड एसिड बैटरी की लाइफ मैक्सिमम 5 ईयर्स है और लिथियम आयन की ऑलमोस्ट 10 to 15 ईयर्स है। तो अगर हमने लेड एसिड या लिथियम कोई भी बैटरी इंस्टॉल की है, आज की डेट में उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल के अंदर उनकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। तो समय के साथ जो परिवर्तन हो रहा है उसके साथ आपकी कॉस्टिंग ड्रॉप होगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। और परिवर्तन के साथ अगर हम चलते रहे तो हम अपनी कॉस्टिंग भी बचाएंगे, सेविंग्स भी करेंगे और साथ साथ जो नॉन अपडेट होने की वजह से हम क्रिब करते रहते हैं वो क्रिबिंग भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे जो भी सोसाइटीज, इंडस्ट्रीज या लोग हैं जिन्हें पावर खत्म होने के बाद या पावर कट होने के बाद जनरेटर्स पे जाना पड़ता है, उनके लिए भी सोलर एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब ये जो आपने बात कही, इसमें मैं एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि सोलर को हम जनरेटर के साथ भी सिंक कर सकते हैं। ऐसे डिवाइसेस आती है जिसको हम बोलते हैं डीजी सिंक्रोनाइजेशन। अगर हमारे इंडस्ट्री के ऊपर मान लीजिए 500 किलोवाट का कोई सोलर प्लांट लगा हुआ है और हमारी फैक्ट्री में डीजी है, तो जैसे ही पावर कट होता है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फ्लक्चुएशन का सेकंड भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके मशीनरी को दिक्कत होती है। तो वहाँ पे जैसे ही डीजी ऑन होगा और वो अगर दिन का समय है, सोलर के साथ सिंक है, तो उनका जो डीजल की खपत है वो बहुत कम हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये सारी टेक्नोलॉजीज, ये सारे इनोवेशंस जो आप इस पॉडकास्ट में सुन रहे हैं, ये आपको अवेयर करने के लिए हैं ताकि आज के टेक्नोलॉजीज के साथ, आज की अपडेशंस के साथ आप अपने आप को अपडेट करें। और ये यकीन मान के चलिए कि जिस तरीके से ये अपडेशंस हो रहे हैं ये आपके सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं और इन्हें अगर आपने नहीं अपनाया तो आपकी प्रॉब्लम्स के जिम्मेदार आप खुद होंगे। और इसी के साथ आज इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। सर, बहुत कुछ समझने मिला, बहुत कुछ सीखने मिला और इस सीरीज को हम ऐसे ही चालू रखेंगे ताकि लोगों को लगातार नए इनोवेशंस, नई टेक्नोलॉजीज, कॉम्प्लेक्स सोलर से जुड़े इश्यूज हैं, उनका सोल्यूशन मिलता रहे। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।